पैसा दो और सारे चैनल से हम डिलीट करवा देंगे। आपके पास कोई साक्ष्य है जो उससे हाँ रिकॉर्डिंग है जो बीरू किशन ने वो व्हाट्सएप कॉलिंग करता था, फिर भी रिकॉर्डिंग है। थोड़ा कि पैसा दीजिए मैम, हम पूरा चैनल से कुछ चाहिए उड़वा देते हैं। तो मैम आप तो एडवोकेट है, उसके लिए भी एक धारा है, वो तुरंत गिरफ्तार हो जाएगा जो ये कानूनी कर रहा है काम। मैम वो तो गिरफ्तार हो ही जाएगा। जाति सूचक वर्ड का भी प्रयोग किया है। सबसे बड़ी बात की एक महिला का बाल पकड़ा है। अगर हमारी कानून में ये भी है कि अगर 30 सेकंड कोई पुरुष अगर हमारे ऊपर ताक देता है लगातार तो उसको भी सजा होती है। और वो एक महिला को, वो भी हमारी समाज की ऐसी महिला जो कितनी महिलाओं की प्रेरणा स्रोत है, उनका बाल पकड़ा है, उन पे अटैक किया है, उसके लिए तो सजा एकदम जरूर है। और 354 भी लगेगा और अंदर जाएगा। तो फिर आप लोग इतना घबरा क्यों रही हैं? घबरा रहे हैं? आपको भरोसा नहीं है मैम? आपको कहाँ से हम लोग कहाँ से लग रहा है कि घबराए हुए हैं? अगर घबराए अब जागे हैं, अब जागे हैं हम लोग। जब इतना बड़ा हस्ती जो बिना मानवी जो दूसरों को न्याय दिलाती है वो आज खुद प्रताड़ित हो रही है, उस पे आप क्या कुछ कहिएगा? देखिए वो प्रताड़ित नहीं हो रही, इमोशनली ब्लैकमेल हो रही है। अच्छा। जो बात अभी आप बताइए, आप एक बच्ची है, पता नहीं आप शादीशुदा हैं कि अनमैरिड है, मैं एक बच्ची की माँ हूँ। जब हमारी बात बच्ची पे आएगी ना, कहा जाता है दुनिया के सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। बिल्कुल। जब एक माँ के बच्ची की इज्जत की बात आई तो वो बच्ची बताइए वो समाज सेवी बाद में है, माँ पहले है। मैं वकील बाद में हूँ, माँ पहले हूँ। अगर मेरी बेटी की इज्जत पे बात आती है तो उन्होंने तो बस उसके घर में जाके उन्होंने भी नहीं किया कि हमारी बेटी के बारे में तुम मत लिखो, मैं उसका मर्डर कर देती। ऑन कैमरा बोल रही हूँ, अगर बेटी की इज्जत की बात आती तो मैं मर्डर कर देती, चप्पल मारी बेचारी, मैं मर्डर करती। इसके लिए कानून हमको सजा में अगर फांसी भी लटका देता तो मैं हमें हंसते हुए कबूल है। गलत हो गया हम लोगों से, बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है। आज वही कारण है कि मैं आज मेरा कोर्ट में केस था, मैं आरा कोर्ट में एज ए लीगल एडवाइजर हूँ। मैं अपना केस छोड़ते हुए भी एक बेटी की चीरहरण को देखते हुए मैं यहाँ दौड़ी चली आई हूँ। और जो कृष्ण वो बीरू कहता है कि मैं यादव कुल से हूँ, मैं यादव कुल का उसको इतिहास ही नहीं पता है। बता रहे उसको बढ़ावा दे रहा है तेज प्रताप, आके मिल ले मेरे से, उसको बढ़ावा दे रहा है तेज प्रताप। तो रूपम जी खास सवाल आपसे है, जब वहाँ पे आप लोग गई थी, कैसे दे रहे हैं हम उसका जवाब देते हैं। आज से 2 साल पहले जो केस हुआ था उसमें आरजेडी के बहुत सारे लोग थाना में फोन करते थे, ठीक है, बोलने थाना से फोन करते थे। और इस बार भी वही हो रहा है, तो इस बार वो होने नहीं देंगे वैसे। और आरजेडी के तेज प्रताप जी का नाम इसलिए ले रही हूँ कि या तो उनके नाम का ये लोग दुरुपयोग कर रहा है। सर उनके नाम का दुरुपयोग हो रहा है। मैं भी आरजेडी की जिला अध्यक्ष हूँ रोहतास की। मैं बताते चलूं, मैं आपकी बातों को डिनाई करती हूँ। तेज प्रताप का ये मकसद नहीं रहता है कि किसी की बहन बेटी की इज्जत के साथ खेला जाए। वो बहुत ही सिंपल नेचर के आदमी है, हर किसी को गले लगाते हैं। मैं इनकी बातों का भी डिनाई कर रही हूँ। उनका कभी भी मकसद नहीं है। और यादव ये जो बात कहता है, मैं भी यादव परिवार से आती हूँ। यादव परिवार का मकसद होता है कि अगर किसी की बेटी की चीरहरण होता है तो उसका पूरा वस्त्र का ख्याल रखा जाता है। परंतु ये शर्म आता है, हमारा यादव कुल से ये क्या बीरू चंद्रवंशी नहीं है, ये गिरा हुआ घटिया निहायती बेशरम इंसान है, क्योंकि किसी की बेटी को इज्जत उछाल करके पैसा कमाना चाहता था। मैम आप लोग गई थी तो वहाँ पे ठीक है, आप लोग समझाने के लिए गई थी कि हम ये वीडियोज फोटो जो है डिलीट कर दो, लेकिन बात कहाँ से बिगड़ गई मैम कि आप लोग गुंडागर्दी पे उतर के तोड़ फोड़ कर दिए। आप लोग बीरू किशन को वहाँ से कानून के हवाले भी कर सकती थी धर करके। आपको कहाँ से लग रहा है कि महिलाएं गुंडागर्दी करने लगी हैं? हम लोग गए थे ना, साक्ष है, हम लोग तो बात करने गए थे, हम लोग कोई गुंडागर्दी नहीं किए हैं। लेकिन साफ तौर पर उसका आरोप है कि हमारे साथ गुंडागर्दी की गई है, हमारे साथ मारपीट की गई है। गुंडागर्दी किए रहते तो हेलमेट पहन के 2 रड लेके हम लोग नहीं घुस जाते हैं। हम लोग का कहीं है, हम लोग खुशबू की है, हेलमेट पहन के दोनों हाथ में रड लेके। ये बताइए आपके हाथ में पिस्टल है तो आप गुंडागर्दी कर रही है कि निहत्थे आदमी हम लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं? अजब सवाल को मोड़ रही हैं आप। गुंडागर्दी वो किया है, तोड़फोड़ वो किया है जिससे कि हमारा क्या मानहानि का केस लगा सके और बहुत सारे धाराएं लगती है। गुंडागर्दी का साक्ष्य देखिए आप लोग, कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं कि कौन कर रहा है? लड़की हेलमेट पहनी है वो ये कौन है? खुशबू है, मीडिया रिपोर्टर है। ये खुशबू है और ये बीरू के क्या कहते हैं रखेल है। ऐसे नहीं करके गुंडागर्दी कौन कर रहा है? किसने गुंडागर्दी की? देखिए दो बड़ा बेत उसी बेत से प्रहार की है बिना मानवी पे पीछे से। ये बताइए, एक सेकंड, फाइनल डिसीजन बताइए। मैं फाइनल डिसीजन ये क्या बताइए बिना मानवी के अब आगे क्या करना ये बताइए। हो जाएगा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहती हूँ। जो लोग कह रहे बिना मानवी चोरी की, जो खुद 50 लाख के गाड़ी में घूमती हो, जिसके पास 4 आईफोन हो, वो जाएगा 5,000 20,000 के मोबाइल चुराने, तोड़ फोड़ करने। महाराज ये भी सोचने वाली बात है।
हमारे यहाँ रोहतास में जाकर के सिलाई सेंटर खोलती हैं, 1 लाख का मशरूम उत्पादन करवाती हैं। हमारे यहाँ 12-12, 13-13 ST महिलाओं का जो महिला शादी करवाती है, वो जाएगी जाकर के किसी के घर में चोरी करने। SC/ST एक्ट के तहत केस भी किया गया आप लोग के ऊपर, पृथ्वी जी पर केस किया गया। अरे भाई, जो माँ को बच्चा बचाने गया तो बताइए कि SC एक्ट की महिला वहाँ पर कर रही थी स्टूडियो में जी रात में, और एक वो सब प्लानिंग था। 11 बजे रात में वो लड़की क्या कर रही थी? कौन सा शूटिंग चल रहा था? मैं आपसे जनरल से भाषा में पूछना चाहती हूँ। मैं ऑन कैमरा नहीं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन जब हम लोग गए वहाँ 6 लड़का और 3 लड़की थी और रूम बंद था। रूम में बंद था, हम लोग बेल बजा, उसके बाद वो तीनों लड़की निकली और बीरू अंदर में था, उसमें भी 2 लड़की थी। आया, बात किया, फिर अंदर में वो गेट लॉक कर लिया। उसके बाद पूरा ड्रामा वो मोबाइल से कॉल करके पूरा रच दिया। कारण क्या? 376 मैं क्या बोलूं, गिरा हुआ हरकत तुम लोगों का। 376 तो महिलाओं पे लगा नहीं सकती थी रेप केस। उसके पास एक ही ऑप्शन बीरू भाई के पास बचा हुआ था कि बेचारा सीधा साधा लड़का है, लड़की का तो बदनाम करिए रहे हैं, इसके ऊपर भी ऐसे एक्ट लगा देते हैं। जब ये वीडियो अपलोड किया रात में, जब वीडियो अपलोड किया वो 6 बजे के बाद, तो हम लोग दिन में कैसे वेट करते हैं? प्रशासन को लेकर जाते साथ में। प्रशासन बिल्कुल गई थी। उसके बाद प्रशासन पैसा देने प्रशासन जाएगा साथ में। अरे तो बोल तो रहे कि बेटी का शादी टूट गया, तोड़ दिया, बोला जा रहा है। कितना बार बोले? तो हम तो बाद में ना उसको जांचेंगे कि एडिट है कि क्या है। आगे तो हम बचाने का फोकस करेंगे ना कि नहीं मेरे पास किसी को नहीं कुछ दिखाई देता तो औरत के चरित्र पे दाग लगा दो। जब गोली मारेगा तबे ना जाके आदमी इलाज कराने जाएगा महाराज। बिना गोली लगे इलाज करवा ले। वहाँ प्लानिंग से थोड़ी बिना बुखार के दवाई कौन खाते हैं आप लोग भाई? हम लोग तो गए थे आराम से बात करने कि भैया मान जाओ, लो पैसा, मुंह बंद करो, बेटी का इज्जत रहने दो। 1 मिनट मैम, एक तरफ बीरू किशन कहता है कि हम औरतों की दो इज्जत करते लाख लेके। हैं, बाकी औरतें जेंट्स। हम लोग 6 महिला कल गए थे, तो 6 महिला हम लोग जेंट्स थे, एक पृथ्वी गया था बस हम लोग के साथ, और 6 महिला गए। बेटियों का इज्जत का सम्मान करता हूँ, तो बाकी सभी तो महिलाएं और बेटी ही गई थी वहाँ पे। अरे भाई, हम लोग 6 महिला थे, पृथ्वी जी बाहर में थे, उनका ही जो भी था स्टाफ था अंदर में। उसके बाद 3 गाड़ी वो मंगवा लिया और वो लोग गाना गाते हुए अंदर रूम में प्रवेश किया, लाइट बंद किया, लाइट बंद करके वो कहानी है। ऐसी एक्ट लगाया गया तो उसके साथ जब कुछ उनके करेंगे घर तब ना जाते लगाएंगे हैं तो भाई। फिर आपको लाइट लास्ट बुझाने का समय क्या पूछिए आवश्यकता ना था? जी, और जब ऐसे मेरे मन करेगा में तो कोई क्या खोट नहीं करेंगे? है, तुम लाइट क्यों ऑफ अच्छा ठीक करेंगे? है, लास्ट में आप लोग क्या चाहते हो बता दीजिए। केस सत्यापित होगा, ठीक है। हम लोग का एक ही मान है, बीरू कृष्णवंशी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो बच जाता है तो आज बीना मांगी का चरित्र हरण किया है, कल हमारा करेगा, परसों इनका करेगा, तरसों इनका करेगा। वीरू किशन की वजह से बहुत ऐसी लड़कियां सुसाइड करने में तुली हैं। मेरा एक मुद्दा सवाल क्या है यार? आप लोग मुद्दे पे थोड़ा कोई सा हटके। हाँ बोलिए। मुद्दा नहीं चल रहा है, जो हुआ वो नहीं चल रहा है। कि बिना मानवी जी का चीरहरण हुआ नहीं होना चाहिए। हमको तो महिला विकास मंच से मतलब नहीं, हमको हाँ आज उनकी बेटी से मतलब जरूर है, क्योंकि शादी टूटा है, हम बस I am proud of you. और दूसरा पृथ्वी जैसा बच्चा जो अपनी माँ के साथ खड़ा रहता है, कुछ भी हो उसकी माँ से मेरा लड़ाई है वो भी जानता है, लेकिन वो खड़ा रहता है। लेकिन अगर हम कटाक्ष करें तो जिसका खुद मान हानि की हो बिना मानवी जी साक्ष्य के साथ अगर हम आपको दे दें तब क्या कहिएगा इस पर? देखिए सिस्टर, मतलब ऐसा नहीं लगता कि जैसा को तैसा हो रहा है कुछ क्षण भर के लिए? किसका मानहानि एक हुआ? सेकंड रुकिए, आप मुद्दे को क्यों भड़का रहे हैं? नहीं, हम भड़का नहीं रहे हैं, जैसे आप बोल रही हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ पे हूँ ना। आप जो अभी जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स बोल रही हैं जो मैं जहाँ पे मैं भी बैठी हूँ वहाँ पे मेरा भी नाम आएगा कि रूपम जी भी थी वहाँ पे और ऐसा ऐसा। इसीलिए मेरा ये सवाल है आपसे, आप लोगों से, क्योंकि आपने कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए हैं जो कि लाइव चल रहा है मीडिया पर, मैं भी यहाँ पे बैठी हूँ बस इसीलिए, क्योंकि आप लोग ना मुद्दा घुमा रही हैं। हम आपको बता रहे हैं, आप वकील हैं, मैं आपका सम्मान करते हैं, लेकिन चीजों को समझिए। बात यहाँ सिर्फ बेटी और बिना पृथ्वी का है, 2 बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल मुद्दा भटक रहा है। इसको ना हटाना है, बचाना है हम लोग। तो फिर हम लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि अरे वो तो खुद एक्सेप्ट कर रही हैं, आप चीजों को समझ नहीं रही हैं। आप कैसे केस को घुमा देंगे आपको नहीं पता चलेगा। आप तो खुद एक्सेप्ट कर रही हैं, मतलब कि वीना मानवी जी जो है ऐसा ऐसा की है, वो तो खुद भी बोली हैं। तो हम फिर क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि अगर वीना मानवी जी का चीरहरण हुआ है तो उसका वो होना चाहिए, उन्होंने भी किया है। आप ऐसा ना बोलिए, आप तो केस को घुमा देंगे, फिर इनके बच्चों को न्याय नहीं मिल पाएगा। बच्चे को न्याय दिलाने के लिए हम लोग बैठे हैं, किसका न्याय दिलाने के लिए हम लोग बैठे हैं? अरे तो कल हम लोग बच्चे के लिए बच्चे को ले गए ना वहाँ पे। मैं पूछ रही हूँ ना कि जिसका क्या करें।